तेगपुर नाम के छोटे से गांव में एक पुराना मोबाइल चार्जर बरसों से एक छत पर पड़ा था। एक शाम आसमान से नीली जादुई बिजली वही गिरती है और चटा, वो चार्जर नीली रोशनी में चमकने लगता है। सभी गांव वाले हैरान रह जाते रहे। किसी ने सोचा नहीं था कि एक पुराना चार्जर जिंदा भी हो सकता है। अगले ही पल चार्जर जमीन पर कूदकर भागने लगता है। उसकी तार पीछे पीछे ऐसे खिंच रही थी जैसे किसी जानवर की पूंछ हो। बच्चे हंस रहे थे और बड़े लोग डर व आश्चर्य में उसे देखते रहे। ये चार्जर भाग कैसे रहा है? भागता हुआ चार्जर एक धीमे कदमों वाले छोटे से कछुए से टकरा जाता है। टक्कर के साथ ही नीली बिजली कछुए के पूरे शरीर में फैल जाती है। झन झन झन, कछुआ कांपता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और फिर जादू शुरू होता है। वो बदलने लगता है। कुछ ही क्षण में वो बन जाता है टर्बो टर्टल एक्सप्रेस 2.0। चमचमाती एलईडी आंखें, बिजली जैसी चमकती खोल और पीठ पर वही जादुई चार्जर एक पावर कोर की तरह। वो तेज आवाज करता है जैसे कोई रॉकेट स्टार्ट हुआ हो। गांव का बच्चा मक्खन आगे बढ़कर उसके ऊपर बैठ जाता है और बस कछुआ उसे इतनी तेज सैर कराता है कि गांव वाले सिर्फ धुंधली रेखाएं देखते रह जाते हैं। बच्चे खुश, बड़े हैरान, सब मजे में। लेकिन तभी तेगपुर की शांति टूटती है। एक विशाल कबार धातु का राक्षस मेटल कोर 3000 गांव में घुस आता है। उसका शरीर पुराने फोन, तारों और कीबोर्ड से बना था। वो गांव की हर चीज को अपनी चुंबकीय जीभ से खींच रहा था। वो एक धीमी गति वाली बीम चलाता है जिससे पूरा गांव स्लो मोशन में फंस जाता है। इवन मक्खन का छींक भी। पर टर्बो टर्टल एक्सप्रेस रुकने वाला नहीं था। उसने अपना सुपर टर्बो मोड ऑन किया। उसका खोल सुनहरा ढाल बन गया और चार्जर उसके ऊपर उड़ने लगा। वह रॉकेट की तरह मेटल कोर पर टकराया। धड़ाम! मेटल कोर 3000 कबार के ढेर में गिर पड़ा। गांव वाले खुशियां मनाने लगे। कछुआ मक्खन को प्यारा सा गुड बाय कहता है और जंगल की ओर चल देता है। रात में मक्खन जब फोन चार्ज करने की कोशिश करता है तो वही जादुई चार्जर फोन को हवा में उड़ा देता है। मक्खन कमरे भर दौड़ता रह जाता है। अंत में चार्जर मेज पर चमकता रहता है, मुख पर प्यार भरी याद दिलाते हुए, तकनीक का प्रयोग समझदारी से करो, तभी वह